हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज हम आपका ऑनलाइन क्लास लेने वाले हैं। आसाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो डिपार्टमेंटल में आया हुआ है, ये इसका पहला वाला सीरीज़ हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया। तो आज हमारा ये वाला इसका पार्ट 2 होगा। पार्ट 1 हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, आज हमारा पार्ट 2 ख़त्म होगा। इससे हमारा पूरा मैथ्स का 25 क्वेश्चन में ऑलरेडी 50% हमने कवर अप कर लिया और आज हम आपका बाकी क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए सर, हम ये वाला कंप्लीट कर लेते हैं। तो जो लोग नए हैं इस चैनल में, आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि आने वाला जो भी नोटिफिकेशन है प्रीवियस ईयर हम अभी करने लग गए तो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको रेगुलरली मिलता जाएगा। तो चलिए सर, हम शुरू कर रहे। आई होप कि आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा चल रहा होगा और अगर आप प्रीवियस ईयर कर लेते तो आपको काफ़ी क्वेश्चंस कॉमन होने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। इसका PDF ऑलरेडी हमने ग्रुप में प्रोवाइड करवा दिया। ये ग्रुप वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पे आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। हमने ऑलरेडी इसका PDF टेलीग्राम चैनल में हमने ऑलरेडी सर्कुलेट कर दिया। आप वहाँ से आप कलेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे टेलीग्राम का चैनल का लिंक मिलेगा। आप वो लिंक ज्वाइन करके टेलीग्राम चैनल से आप ले सकते हैं। ठीक है सर। और ये क्लास करने के बाद हमें ये चीज़ ज़रूर बोलिए कि क्लास आपको ऐसे आईपैड में मतलब इसको ऐसे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है, क्योंकि हमें समझ में नहीं आ रहा है कि कोई प्रॉब्लम हो रहा है कि नहीं आप इसको समझने में। तो चलिए सर, हम शुरू करते हैं आपका ये वाला प्रैक्टिस सीरीज़ और देखते हैं कि कितना क्वेश्चन हम कर पा रहे। तो जैसे पहला क्वेश्चन में हम आ गए, हमारा लास्ट पार्ट में हमारा 82 तक हो गया था। आज हम 83 स्टार्ट कर रहे हैं। 83 में आपका क्या बोल रहा है, देखिए 83 में बोल रहा है द फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन। पॉलीगॉन क्या होता है? जो फिगर का फिगर विथ n साइड। पॉली का मतलब होता है मैनी और गॉन का मतलब होता है साइड। तो ऐसा कोई एक मतलब फिगर जिसका n साइड हो उसको पॉलीगॉन बोलेंगे। तो बोल रहा है कि यहाँ पे कोई एक पॉलीगॉन है, ऐसा कोई एक पॉलीगॉन है जिसका पॉलीगॉन का एक्सटर्नल एंगल जो दिया हुआ है वो हमारा 45 डिग्री दिया हुआ है। तो अगर आपका एक्सटर्नल 45 डिग्री दिया हुआ है तो आपको यहाँ पे बोल रहा है कि इसका ये वाला फिगर का आपका साइड कितना है आपको बताना है। तो डायरेक्ट हम आपको शॉर्ट ट्रिक प्रोवाइड करा रहे। शॉर्ट ट्रिक से 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा। कैसे? n इक्वल्स टू n मतलब आपका होता है नंबर ऑफ साइड। तो n इक्वल्स टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाई थीटा। थीटा का मतलब क्या है? थीटा का मतलब है आपका एक्सटर्नल एंगल। थीटा का मतलब क्या है आपका? एक्सटर्नल एंगल। तो अगर आपका n है थीटा, अगर यहाँ पे थीटा कितना दिया हुआ है सर आपका थीटा एक्सटर्नल एंगल दिया हुआ है 45। तो 45 से डिवाइड कर दीजिए, कितना बार जाएगा ये आपका 45 8 टाइम जाएगा। तो नंबर ऑफ साइड कितना हो गया सर आपका? 8। तो आंसर हो जाएगा आपका 8। उम्मीद है ये वाला आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। अगला वाला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं देख लीजिए, इसका आप स्क्रीनशॉट रख लीजिए। फिर अगला वाला क्वेश्चन में हम जा रहे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 84 में बोल रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 84 बोल रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज ए परफेक्ट स्क्वायर। ये 4 ऑप्शन दे के बोल रहा है कि कौन सा वाला परफेक्ट स्क्वायर है वो आपको बताना है। अगर हम ये चारों क्वेश्चन अगर हम चेक करने लगेंगे ना सर, तो चारों ऑप्शन चेक करने में कम से कम 10 मिनट लग जाएगा। आप क्रॉस चेक करके देख लीजिए। लेकिन हम आपको ऐसे शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, आपको 1 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। आपको आंसर देने से पहले मैं आपको एक छोटा सा चीज़ बता देता हूँ, इसका शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। पहले इसका कॉन्सेप्ट क्या है, आप वो शॉर्ट ट्रिक और कॉन्सेप्ट क्या है वो पकड़ लीजिए। कोई भी स्क्वायर नंबर, एनी स्क्वायर नंबर ये आप दिमाग में डाल दीजिए। एनी स्क्वायर नंबर विल ऑलवेज एंड्स विथ 1 4 5 6 9। तो जो भी कोई आपका स्क्वायर नंबर होगा उसका लास्ट डिजिट क्या होगा? हमेशा नंबर, कोई भी स्क्वायर नंबर का लास्ट डिजिट होना चाहिए 1 4 5 6 9। पहला वाला नंबर याद कैसे करेंगे? पहला वाला नंबर 1, लास्ट वाला नंबर 9। तो पहला नंबर और लास्ट नंबर हमारा आ गया। ठीक 1 और 9 का बीच वाला नंबर क्या है? 5 है। 5 का एक स्टेप पीछे जाएंगे, एक स्टेप आगे जाएंगे, 4 5 6। फिर से हम इसको दिमाग में डाल दीजिए। कैसा? पहला नंबर 1, लास्ट डिजिट 9, पहला आ गया लास्ट आ गया। 1 और 9 के बीच में क्या है? 5। एक स्टेप पीछे आइए 4, एक स्टेप सामने आइए 6, 4 5 6। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा।
तो लास्ट डिजिट 7 है, कभी स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता है। लास्ट डिजिट 3 है, कभी स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता है। लास्ट डिजिट 2 है, कभी स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता है। तो आंसर इज योर सी, 1 सेकंड में आंसर। देखिए आपका आंसर, आपका 1 सेकंड में आंसर आ गया। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो चलिए सर हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 85 में क्या बोल रहा है, देखिए 85 में क्या बोल रहा है सर आपका। 85 में बोल रहा है इन ए राइट ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल मतलब वो ट्राइंगल जिसमें एक एंगल आपका कितना डिग्री हो। ये वाला फिगर इतना अच्छे से ये कलर से दिख नहीं रहा होगा आपको, रेड कर लेते हैं। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट ये बोलते हैं कि क्वेश्चन अच्छे से उनको दिखाई नहीं देता है। आप थोड़ा वीडियो का रिजोल्यूशन थोड़ा इम्प्रूव कर दीजिए, थोड़ा हायर रिजोल्यूशन में देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो आपका नेटवर्क का इशू हो सकता है, रिजोल्यूशन का हो सकता है, लेकिन अपने स्टूडेंट से मैंने फीडबैक लिया था, लेकिन स्टूडेंट्स ने बोला कोई इशू नहीं है। उन्होंने ये चीज़ भी बोला कि हमें वाइट बोर्ड से ये आईपैड में बेटर समझ में आता है। तो मुझे लगता है कि इसमें आपको थोड़ा अगर मतलब अगर विजिबिलिटी का प्रॉब्लम होगा तो वीडियो को थोड़ा हायर रिजोल्यूशन में देख लीजिए। आई होप आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर कोई आपको इशू है आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर फीडबैक दीजिए कि इस वाला वीडियो आपके लिए कितना बेनिफिटेड हो रहा है, आप इसको अच्छे से देख पा रहे हैं कि नहीं, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। देखिए आपका फीडबैक हमारे लिए मेडिसिन जैसा है, ये हमारे काम करता है हमें इम्प्रूव करने में। आपका फीडबैक ही हमें इम्प्रूव कराता है। तो आप अगर हम फीडबैक नहीं देंगे तो हमें कैसे पता चलेगा, है ना। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलेंगे कि इसमें ऐसे आपको समझाने में बेटर हो रहा है कि नहीं, आप कंफर्टेबल है कि नहीं, आप हमें ज़रूर बोलेंगे। तो चलिए सर शुरू करते हैं। इन ए राइट ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल मतलब वो एक ऐसा एक ट्राइंगल जिसमें एक डिग्री आपका कितना डिग्री हो, 90 डिग्री। बहुत अच्छा। द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस मतलब जो सबसे लंबा वाला साइड होता है ना सर, उसको बोलते हैं हाइपोटेनियस बोलते हैं। और इसको नीचे वाला साइड को बोलते हैं बेस, और इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर भी बोलते हैं और एल्टीट्यूड भी बोलते हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है इन ए राइट ट्राइंगल द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनियस एंड साइड आर रेस्पेक्टिवली। तो ये हाइपोटेनियस आपको दिया हुआ है 5 और साइड दिया हुआ है 3। तो व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द रिमेनिंग साइड। तो रिमेनिंग साइड को मैंने ले लिया x, तो आपको x का वैल्यू निकालना है। तो एक यहाँ पे अब इम्पोर्टेंट आ जाता है, यहाँ पे हो गया पाइथागोरस। यहाँ पे एक भाई साहब आ जाएंगे, वो आ जाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने बोला सबसे लंबा वाला जो साइड है ना सर, आप उसको होल स्क्वायर कर दीजिए। दैट विल बी इक्वल्स टू द स्क्वायर ऑफ सम ऑफ बाकी दो साइड। बाकी एक्स स्क्वायर को भी स्क्वायर कर दीजिए और उसको भी बाकी दोनों साइड को स्क्वायर कर दीजिए। मैंने बोला कर दिया। और ये दोनों को आप ऐड कर दीजिए, ये दोनों को आप ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो 5 स्क्वायर इज़ माई 25, एक्स स्क्वायर 3 स्क्वायर इज़ माई 9। तो 20 ये +9 उस साइड चला जाएगा तो आपका माइनस हो जाएगा ना सर। 25 - 9 इज़ माई एक्स स्क्वायर। 25 - 9 इज़ माई 16 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो √16 इक्वल्स टू एक्स, √16 इक्वल्स टू माई एक्स। तो √16 इज़ माई एक्स और √16 का कितना हो जाएगा 4। तो वैल्यू ऑफ एक्स विल बी 4। दूसरा साइड ये वाला हमारा कितना हो जाएगा, ये वाला हमारा हो जाएगा, ये वाला हो गया कितना, ये वाला हो गया 4। बहुत अच्छा। तो आंसर हो जाएगा सर आपका 4। उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया होगा, है ना सर। तो चलिए फिर हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। बहुत अच्छा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और लाइक और शेयर करना ना भूलेंगे आप। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए सर क्वेश्चन नंबर 86 में क्या बोल रहा है, देखिए 86 में क्या बोल रहा है। बाय व्हिच स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर शुड दिस बी डिवाइडेड। ये नीचे दिया गया ऑप्शन में से कौन सा नंबर, बाय व्हिच स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर शुड दिस 53240 नंबर को कौन से नंबर से आप डिवाइड करेंगे। बाय विच स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर शुड दिस बी डिवाइडेड सो द क्वोशंट इज़ अ परफेक्ट क्यूब। तो यहाँ पे आप ये आपका क्वोशंट आपको क्या मिलना चाहिए, एक क्यूबिक नंबर मिलना चाहिए। क्वेश्चन को आप समझिए क्या बोल रहा है। ऐसा नंबर, इस नंबर को कोई किसी नंबर से डिवाइड किया और डिवाइड के बाद आपको जो क्वेश्चन, इसको ऊपर वाला नंबर को क्वोशंट बोलते हैं, ठीक है। ऊपर वाला नंबर को क्या बोलते हैं, ऊपर वाला नंबर को बोलते हैं क्वोशंट। तो ऊपर में जो क्वोशंट मिल रहा है ना, वो आपका क्या होना चाहिए, एक क्यूबिक नंबर होना चाहिए, ठीक है। बहुत अच्छा। अब ऑनेस्टली बोलूँ, इसको सॉल्व करने के लिए मेरे पास कोई एकेडमिक अप्रोच नहीं है। मतलब अब पता नहीं मैं इसको कैसे सॉल्व करूँगा। अगर मैं बोलेंगे सर इसको पूरा डिटेल्स में आप हमें कोई एक अप्रोच से समझाइए, शायद मैं ना कर पाऊँ।
तो मेरा तो अप्रोच एक ही रहेगा, वो होगा हमारा बाई ऑप्शन मेथड। तो पहला ऑप्शन हम ले रहे हैं 11। क्या हम चेक कर रहे हैं 11 से यहाँ पे क्यूबिक नंबर आ रहा है कि नहीं, चेक कर लेते। 53240 अगर हमने 11 से किया तो 11 4 ज़ा 44, फिर ये हो गया 92, ये हो गया 8 टाइम्स 8 11 ज़ा 11, ये हो गया हमारा 44, और ये हो जाएगा हमारा 4 11 ज़ा 4, और ये वाला हो गया हमारा कैंसिल आउट, और जीरो बचा हुआ है 4840। अब मैं चेक भी नहीं करूँगा कि ये क्यूबिक नंबर है कि नहीं, मैं चेक भी नहीं करूँगा। पता है क्यों? क्योंकि अगर क्यूबिक नंबर अगर ज़ीरो है ना, तो लास्ट डिजिट में एक ज़ीरो नहीं आएगा, हमेशा कितना आएगा, 3 ज़ीरो आएगा। जैसे मान लीजिए 10 का क्यूब कर रहे हो आप, 10 का क्यूब कर रहे हो तो 10 क्यूब मतलब 10 इंटू 10 इंटू 10, तो लास्ट डिजिट कितना ज़ीरो आएगा। क्यूबिक नंबर ज़ीरो, अगर क्यूबिक नंबर में कभी भी एक ज़ीरो नहीं आ सकता है। कम से कम कितना ज़ीरो होगा, 3 ज़ीरो होगा, या फिर 6 ज़ीरो होगा, या फिर 9 ज़ीरो होगा। ठीक है, उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा, है ना सर। तो ये कभी भी 11 नहीं हो सकता, इसको मैं चेक भी नहीं करूँगा ये क्यूबिक नंबर है कि नहीं, मैं चेक भी नहीं करूँगा। तो हमारा आंसर 11 नहीं हो सकता है कभी भी। मैंने कर दिया ऑप्शन ए को टाटा बाई बाई। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। अगर हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट आगे चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट हम आगे चेक कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं हम 2 से। अगर हमने 2 से किया 53240, 2 2 ज़ा 4, 1 3, 2 6 ज़ा 12, 1 12 6, और ये हो गया हमारा 40। फिर यहाँ पे आ गया 24 में 2 टाइम जाएगा, ऊपर में ज़ीरो। क्या सर कभी एक ज़ीरो आ सकता है हमारा यहाँ पे? हमारा कभी भी एक ज़ीरो, हमारा यहाँ पे कभी एक ज़ीरो नहीं आ सकता है। तो देख लीजिए यहाँ पे आपको कितना ज़ीरो दिख रहा है, एक ज़ीरो। तो अभी लास्ट वाला कॉन्सेप्ट कभी एक ज़ीरो हमारा आ नहीं सकता है। बहुत अच्छा, बी भी नहीं होगा। तो आ जाते हैं ऑप्शन सी में। अगर हम ऑप्शन सी का बात कर रहे हैं तो सी में देख लीजिए, 5 को 5 से डिवाइड कर रहा हूँ। अगर मैं 5 से डिवाइड कर रहा हूँ, 53240, 5 1 ज़ा 5, 32, 3 पे जाएगा नहीं, तो मैंने और एक 2 लाया 6, ये वाला हो गया 32, और यहाँ पे हो गया 4 5 4 पे तो जाएगा नहीं, ये वाला कितना हो जाएगा हमारा, ये वाला हो जाएगा हमारा 40 में जाएगा हमारा 8 टाइम्स, है ना सर। एक बार हम चेक कर लेते हैं, 1 मिनट रुक जाइए, पहले से कर रहे थोड़ा ये फास्ट में हड़बड़ी में हो गया। मान लीजिए मैंने बोला आपको 5 से मैं डिवाइड कर रहा हूँ 53240, तो 53240 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूँगा तो देख लीजिए आप, 5 में 5 एक बार जाएगा, 3 नीचे आया, 3 पे जाएगा नहीं तो ज़ीरो, फिर ये वाला 2 नीचे आएगा, मैंने ले आया 2, 32 हो गया। 32 में कितना बार जाएगा आप देख लीजिए, 32 में जाएगा आपका 5 6 ज़ा 30। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कितना हो गया, हमारा 2। तो अब यहाँ पे बचा हुआ है हमारा 4 पे कितना बार जाएगा देख लीजिए, 4 पे कितना बार जाएगा देख लीजिए, 4 पे जाएगा आपका, 4 पे जाएगा ये वाला है ना, ये जाएगा आपका 4 टाइम्स, 5 4 ज़ा 20, ये हो गया 4, और यहाँ पे हो गया हमारा 0, ये हो गया लास्ट डिजिट 8। तो इसका क्यूबिक नंबर कितना है ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जब भी कभी अगर आप इसको देखेंगे तो मुझे एक चीज़ समझ में आ रहा है कि ये पे लास्ट डिजिट 8 दिख रहा है। कोई भी अगर लास्ट डिजिट अगर आपका क्यूबिक नंबर है ना, तो वो नंबर आपका लास्ट डिजिट 8 कैसा क्यूबिक नंबर है। 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। तो अगर लास्ट डिजिट 8 2 क्यूबिक नंबर हो रहा है तो ये क्यूबिक नंबर होगा। तो आंसर हो जाएगा हमारा बी। उम्मीद है आपको बाई ऑप्शन मेथड समझ में आ गया होगा। ठीक है सर, तो चलिए फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। अगर हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर 87 में क्या बोल रहा है देखिए। 87 में बोल रहा है एन आइटम मार्क्ड एट, ये वाला कॉन्सेप्ट है आपका डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट। आपको डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट यहाँ से समझ में आ जाएगा। कैसे, देख लीजिए कि एन आइटम मार्क्ड विथ 8540, यहाँ पे कोई एक प्राइस है, यहाँ पे कोई एक स्टिकर लगा हुआ है, इसमें लिखा है 840। मान लीजिए कोई आप दुकान में कोई एक शॉपिंग मॉल में गए हो, तो वहाँ पे आपने एक शर्ट देखा, तो देखा कि शर्ट का मार्क्ड प्राइस लिखा हुआ है 840 MRP। मार्क्ड प्राइस होता है कि मैक्सिमम आपसे वो 840 पैसा रुपीज़ ले सकता है, उसके ऊपर वो कुछ भी कर ले वो आपसे 840 रुपीज़ नहीं ले सकता है।
तो ऑब्वियसली बोलेगा ठीक है, हम इसको ना, अगर सर आप हमें 714 रुपीज़ दे देंगे ना, अगर हम 714 रुपीज़ अगर आप हमें दे देंगे तो हम आपको ये शर्ट हम आपको दे देंगे। तो अगर ये ऐसा हो रहा है, अगर इस प्राइस में अगर वो आपको दे रहा है, तो इसका मतलब ऑब्वियसली वो आपको कुछ पैसा डिस्काउंट में दे रहा है। तो कितना पैसा कम से दे रहा है चेक कर लीजिए। 10 - 4 6, यहाँ पे हो गया 3, 3 - 1 2, और 8 - 7 1, मतलब वो आपसे 126 रुपीज़ कम ले रहा है। ये हो गया हमारा 120 रुपीज़, क्या हो गया हमारा डिस्काउंट। हमें निकालना है डिस्काउंट परसेंटेज, कितना रुपीज़ डिस्काउंट मिल रहा है 126। और ये आप हमेशा याद रखेंगे, हमेशा डिस्काउंट ना आपका एमआरपी पे डिस्काउंट लगता है, ठीक है सर। हमेशा डिस्काउंट किस पे लगता है आपका, एमआरपी में। एमआरपी आपका है कितना 840 × 100, बहुत अच्छा। 0 0 गेटिंग कैंसिल। फिर उसके बाद अगर हम फिर से आगे आगे सॉल्व किए तो आप इसको देख लीजिए, ये वाला हो जाएगा हमारा 10 में जाएगा 2 5 टाइम्स, यहाँ पे हो गया हमारा 42, और 42 हमारा 126 में जाएगा 3 टाइम्स, 3 5 ज़ा 15। इसका मतलब आपको सर कितना परसेंट डिस्काउंट मिल रहा है, 15%। आंसर इज 15%। उम्मीद है आपको ये वाला क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना सर, बहुत अच्छा। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 88 आपके सामने ये रहा। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 88 में। क्वेश्चन नंबर 88 में बोल रहा है सोहान बॉट ए सेकेंड हैंड रेफ्रिजरेटर फॉर 20, मतलब उसने एक रेफ्रिजरेटर लिया है, कितने रुपीज़ से, 2500 रुपीज़ से। एंड देन स्पेंट 500 ऑन इट्स रिपेयर, उसमें और 500 रुपया खर्चा किया। तो ये वाला हो जाएगा हाँ CP डैश। एक चीज़ आप याद रखेंगे, जैसे आपने कोई एक अपने दुकान में गए, आपने कुछ एक प्रोडक्ट खरीदा, मान लीजिए आपने मोबाइल लिया 10,000 रुपीज़ में, आपने उसका टेम्पर्ड ग्लास लगाया, कवर वगैरह लगाया और 500 रुपीज़ का, तो इसका मतलब आपका मोबाइल का प्राइस अभी हो जाएगा 10,500। आपने गाड़ी भाड़ा दिया और 50 रुपया, तो आपका वो गाड़ी भाड़ा, आपका टेम्पर्ड ग्लास, वो जितना भी एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर जो भी होगा, वो हमेशा एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर आपका कहाँ पे जाएगा सर, वो जाएगा आपका CP पे जाएगा। तो टोटल CP, तो दैट बिकम्स माई टोटल CP। टोटल CP सोहान ने कितना दिया, 3000 रुपीज़, बहुत ही अच्छा। अब ये 3000 उसका पॉकेट से चला गया, तो फिर उसने और एक को पकड़ा और बोला भाई साहब ये रेफ्रिजरेटर इतना अच्छा है कि ये ठंडा ठंडा कूल कूल हवा देता है, आप इसको ले लीजिए। और चुना लगाया और बेच दिया उसको 3300 में। तो ऑब्वियसली ज़्यादा प्राइस में बेचा। अगर उसने ज़्यादा प्राइस में बेचा तो इसका मतलब उसका प्रॉफिट हो रहा है, और प्रॉफिट कितना हो रहा है, 3300 माइनस 3000, मतलब उसको कितना प्रॉफिट मिला, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो उसको मिला ज़्यादा रुपीज़, 300 रुपीज़ ज़्यादा मिला। आपको निकालना क्या है, फाइंड हिज गेन और परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंट होता है प्रॉफिट बाय CP × 100। देखिए प्रॉफिट परसेंट निकालना है इसलिए प्रॉफिट आया, और परसेंटेज में कन्वर्ट करना है इसलिए × 100। और हमेशा याद रखेंगे, हमेशा प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट ये हमेशा किसके रेस्पेक्ट में निकाला जाता है, हमेशा कॉस्ट प्राइस के रेस्पेक्ट में निकाला जाता है। तो इसलिए हमेशा नीचे क्या आ जाएगा, आपका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, प्रॉफिट हमारा कितना है 300, कॉस्ट प्राइस कितना है सर, कॉस्ट प्राइस है हमारा टोटल कॉस्ट प्राइस इज 3000 × 100, 0000 गेटिंग कैंसिल, 00 गेटिंग कैंसिल, 30 पे 3 जाएगा 10 टाइम्स, 10 टाइम्स हमारा क्या हो रहा है प्रॉफिट। देखिए पहला ही ऑप्शन दिया हुआ है लॉस 10%, ये जानबूझ के देता है ताकि आप जल्दी जल्दी में आप गलत मार्क करके आए। ये इतना सारा मेहनत पूरा पानी में चला जाएगा, इसलिए आप ऑप्शन टिक करते समय ज़रूर ध्यान रखेंगे कि आप सही ऑप्शन टिक कर रहे हैं, ठीक है सर। तो ऑप्शन आंसर विल बी योर B ऑप्शन, ठीक है, बहुत अच्छा। उम्मीद है आपको ये वाला मज़ा आ रहा होगा। तो चलिए सर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, क्या बोल रहे हैं आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 88 क्या बोल रहा है, द सम ऑफ 10,000 रुपीज़ इज़ बोरोड एट ए रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% पर एनम। जैसे कि मान लीजिए मैं आपसे कुछ पैसा लिया हूँ, मैं आपसे जो पैसा लूँगा ना दैट विल बी योर प्रिंसिपल, इसको हम P प्रिंसिपल बोलेंगे। एंड प्रिंसिपल इज रिप्रेजेंटेड बाई P। मैंने आपसे 10,000 रुपीज़ लिया है और आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 15%। तो आपसे मैंने पैसा लिया है 10,000 रुपीज़, मैंने आपसे पैसा लिया है और आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 15%। आप बोलेंगे सर मैं ना 15% मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, और आप मैं आपसे कितना साल के लिए ले रहा हूँ, 2 ईयर्स के लिए ले रहा हूँ।
तो व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन दिस। तो मैं आपको 2 साल के बाद कितना सिंपल इंटरेस्ट, आपको मैं कितना सूद दूंगा 2 साल के बाद, वो निकालना है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हो जाएगा PRT डिवाइडेड बाई 100। ये आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, मैं कोई हेल्प नहीं कर सकता हूँ, ठीक है सर, आप ज़रूर याद कीजिए। तो ये आपको ऐसे ही याद होगा PRT बाई 100, ये हम ऐसे ही जब छोटे से पढ़ते पढ़ते याद हो गया होगा। प्रिंसिपल इज़ माई 10,000, रेट इज़ माई 15, टी इज़ माई 2 डिवाइडेड बाई 100। 0000 गेटिंग कैंसिल, 15 इंटू 2 30, और 30 पे एक ज़ीरो आएगा, और 30 इंटू 100 यहाँ पे हो गया 30 इंटू 100, इसका मतलब क्या हो गया हमारा 3000। तो सर मैं आपको 2 साल के बाद कितना इंटरेस्ट दूंगा, 3000 इंटरेस्ट दूंगा, ठीक है, बहुत अच्छा। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। फिर ये बोल रहा है इसको इससे सब्ट्रैक्ट करना है, कर लीजिए। सर क्या है इसमें, तो कुछ है ही नहीं सब्ट्रैक्ट करने के लिए। अब मेरे पास यहाँ पे कौन सा पेज में ले जाऊँ मैं आपको, तो देख लीजिए। अगर मेरे पास यहाँ पे कहीं पे सॉल्यूशन पड़ा रहेगा तो मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देता हूँ। हम कई दूसरे पेज में हम आपको ले जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19 के लिए मुझे एक बड़ा पेज चाहिए, तो एक बड़ा वाला पेज में मैं आपको ले जा रहा हूँ, आप हमारे साथ बने रहिए। यहाँ पे कौन से पेज में हमने करवाया था इसको क्वेश्चंस को, ये नोटपैड में, ये वाला, हाँ जी, ये देख लीजिए। ये वाला आंसर में, ये पूरा अभी डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, आप इसको देख लीजिए। ये कराया हुआ क्वेश्चन है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने आप देख लीजिए। इसको इससे माइनस हो रहा है 7x² माइनस 5x², ये पूरा टर्म को माइनस किया तो माइनस 5x² माइनस माइनस प्लस 4y² प्लस माइनस माइनस 6y माइनस माइनस प्लस। तो आप ये आराम से कर लेंगे, उम्मीद है आपको। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। ऑप्शन आ रहा है बी, ठीक है सर। तो चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो 90 का हम ऑप्शन, हमारा क्या आंसर आया, बी। तो चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 91। तो 91 में क्या बोल रहा है, 91 में बोल रहा है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। आपको ये फंक्शन का वैल्यू निकालना है। फंक्शन का वैल्यू निकालना है एट वाई पे। फंक्शन का वैल्यू मतलब फंक्शन वैल्यू पहले हम समझ लेते हैं, ये टॉपिक थोड़ा पढ़ लेते हैं, फंक्शन वैल्यू क्या है। जैसे मैंने बोला सर कोई एक फंक्शन है x+2, मैंने आपको बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ फंक्शन। मैंने आपको क्वेश्चन बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ फंक्शन, फाइंड द वैल्यू ऑफ f(x), फाइंड द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x = 1। इसका मतलब आपको कुछ नहीं करना है, x के जगह पे कितना पुट करना है, x के जगह पे आप 1 पुट कर दीजिए तो f(x) कितना हो जाएगा 1 + 2, तो फंक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा 3। वेरी इजी क्वेश्चन, कुछ नहीं करना है। फंक्शन वैल्यू मतलब वो जगह पे x का वैल्यू वहाँ पे पुट कर दीजिए, बात ख़त्म। उम्मीद है आपको ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, है ना सर। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट, आज फंक्शन वैल्यू का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो चलिए सर आ जाइए हम क्वेश्चन में। तो चलिए सर हम क्वेश्चन में आ रहे हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए। क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन 3y 2y -7 -3 y -4 -63 y -2 3 इंटू -2 2 इंटू -2 -7 -3 y का वैल्यू हो जाएगा -2 -4 -63। तो अगर हमने इसको सॉल्व किया -6 2 इंटू 2 -4 -7 माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा हमारा 6 माइनस माइनस प्लस 3 4 ज़ा 12 -63 -6 इंटू -4 -7 -11 प्लस 6 प्लस 12 हो जाएगा हमारा 18 -63 6 माइनस माइनस प्लस 6 11 66 प्लस 18 -63। तो आप देख लीजिए इसको, इसका आंसर हो जाएगा हमारा 8 + 6 4 कैरी 1 8 + 6 + 1 7 + 8 63 3 - 4 हो जाएगा 1 8 - 6 हो जाएगा 2। आंसर इज़ माई 21। बहुत अच्छा, उम्मीद है ये वाला तो आसान है, आप आराम से खुद से भी कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। आप स्क्रीनशॉट रख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। तो चलिए सर हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे।
चलिए नेक्स्ट हम आगे सॉल्व करते हैं, क्या बोल रहा है देखिए। क्वेश्चन नंबर 92 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 92 में बोल रहा है कि आपके पास मैंने आपको एक पैरेललोग्राम मैंने आपको एक पैरेललोग्राम दिया है। ये आपका पैरेललोग्राम होता है। द पेरीमीटर ऑफ ए पैरेललोग्राम विथ साइड, आपका साइड दिया हुआ है 7 और 12। तो ये अगर 7 है तो ये भी 7 होगा, और अगर ये 12 है तो ये भी 12 होगा। और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम पेरीमीटर मतलब सब साइड को ऐड कर दीजिए। तो 7 + 12 + 7 + 12 सब साइड को मैंने ऐड कर दिया। 7 + 7 14, 12 + 12 24। तो ये वाला हो जाएगा हमारा 38। आंसर इज माई 38। उम्मीद है इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट ए पैरेललोग्राम अबाउट ट्रू। तो पैरेललोग्राम के बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। ये आपका पैरेललोग्राम है और क्वेश्चन में बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अबाउट इस। ये हमारा पैरेललोग्राम क्या होता है, ऑपोजिट साइड आपका पैरेलल होता है और ऑपोजिट साइड आपका इक्वल होता है। ये इसके साथ पैरेलल है, ये इसके साथ पैरेलल है और ये दोनों इक्वल है। ये इसके साथ पैरेलल है और दोनों इक्वल भी है। ठीक है। ऑल इंटरनल एंगल्स आर इक्वल, नहीं जी, सब इक्वल एंगल नहीं होता है। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, ये होता है, ये एक डायगोनल होता है और ये एक डायगोनल होता है। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर मतलब एक दूसरे को काट करेगा तो इसका पार्ट और ये पार्ट दोनों हमारा इक्वल होता है। बाइसेक्ट जब करता है तो एक दूसरे के साथ इसका पार्ट और इसका पार्ट इक्वल होता है, इसका पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों इक्वल होता है। तो आपका पैरेललोग्राम का हो जाएगा डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। ये आपका पैरेललोग्राम का कॉन्सेप्ट है। ठीक है सर, उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए सर हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है नेक्स्ट, आपका क्वेश्चन में क्या बोल रहा है देख लीजिए। नेक्स्ट 94 में आपका क्या बोल रहा है, द एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड इज़ 480। ट्रेपेजियम क्या होता है, ये होता है आपका ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम का मतलब होता है, ये हो गया आपका ट्रेपेजियम का हाइट। और मान लीजिए इसको मैंने ये वाला लेंथ, ये वाला मैंने मान लिया लेंथ 1 और ये वाला मान लिया मैंने लेंथ 2। तो फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज़ हाफ ऑफ L1 + L2 इंटू H। ठीक है, अभी आप क्वेश्चन में आ जाइए। द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड इज़ 480। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम दिया हुआ है 480 इक्वल्स टू हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड मतलब हाइट का बात कर रहा है। डिस्टेंस बिटवीन, इसको H भी बोलते हैं और डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन भी बोलते हैं। तो H हो गया हमारा 15। ठीक है, H के जगह पे हम 15 पुट कर दिया, बहुत अच्छा। एंड द लेंथ ऑफ वन ऑफ द पैरेलल साइड इज 20। एक साइड का वैल्यू कितना दिया हुआ है आपको, एक साइड का वैल्यू दिया हुआ है 20। एक्स, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द अदर पैरेलल साइड, तो दूसरा वाला लेंथ आपको निकालना है। ठीक है सर, तो 2 आपका ऊपर में चला जाएगा तो 480 इंटू 2 और ये 15 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ये आ गया आपका नीचे 20 + L2 480। अगर 480 को 15 से डिवाइड करेंगे तो ये वाला हमारा कितना बढ़ जाएगा, 32 टाइम्स। ये वाला कितना टाइम्स गया, 32। और 32 इंटू 2 कितना हो जाएगा हमारा, 64। 64 इक्वल्स टू 20 + L2। ये 20 उस साइड चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 64 - 20 कितना हो जाएगा सर, 64 - 20 हो जाएगा आपका 34, सॉरी 44। 64 - 20 हो जाएगा आपका 44। तो दूसरा वाला लेंथ हो जाएगा सर आपका 44। उम्मीद है आपको ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है सर, नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 95 में क्या बोल रहा है सर देखिए। क्वेश्चन नंबर 95 में बोल रहा है एरिया ऑफ ए रोम्बस। ये आपका रोम्बस होता है, इसका कॉन्सेप्ट आप देख लीजिए। ये होता है आपका डायगोनल D1 और इसको बोलते हैं हम डायगोनल D2। तो फॉर्मूला क्या बोलता है कि फॉर्मूला आपको बोलता है एरिया ऑफ रोम्बस इज़ नथिंग बट हाफ ऑफ D1 इंटू D2। दोनों डायगोनल को प्रोडक्ट कर लीजिए और उसका हाफ ले लीजिए, दैट इज़ माई एरिया ऑफ रोम्बस। एरिया ऑफ रोम्बस इज़ 240। ये एरिया ऑफ रोम्बस 240 दिया हुआ है, इक्वल्स टू हाफ ऑफ D1। वन ऑफ द डायगोनल इज 16। एक 16 दिया हुआ है, दूसरा निकालना है। इससे आसान क्वेश्चन और क्या हो सकता है सर बोलिए। 240 को अगर हम 8 से डिवाइड करेंगे, ये 3 टाइम जाएगा 30। तो हमारा डायगोनल, दूसरा डायगोनल हमारा कितना हो गया सर,
30। बहुत अच्छा, आंसर इज योर सी। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, है ना सर। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 96 में क्या बोल रहा है, देखिए। एन एक्वेरियम इज इन द फॉर्म ऑफ ए क्यूबॉइड। एक्वेरियम आपको पता है, जब हम मछली वगैरह रखते हैं ना, वो एक्वेरियम होता है उसको। तो अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एन एक्वेरियम इज द, वही आपका क्यूबॉइडल फॉर्म होता है, आपने देखा होगा, है ना। एन एक्वेरियम इज इन द फॉर्म ऑफ ए क्यूबॉइड हुज एक्सटर्नल मेजर्स आर लेंथ ब्रेड्थ एंड, ये आपका लेंथ दिया हुआ है, ये आपका ब्रेड्थ दिया हुआ है, ये आपका हाइट दिया हुआ है। बहुत अच्छा। द बेस, साइड फेसेस एंड बैक faces are to be covered with a colored paper. What will be the area of paper needed? आपको ये जो एक्वेरियम बना रहा है ना, ये एक्वेरियम कैसे बना रहा है, देखिए। एक्वेरियम, ये मान लीजिए आपका एक्वेरियम है, ये मान लीजिए आपका एक्वेरियम है। बहुत अच्छा, ये मैंने एक्वेरियम ले लिया। अगर ये मैंने एक्वेरियम लिया है तो ये मैंने ले लिया इसका लेंथ, ये मैंने ले लिया इसका ब्रेड्थ, और इसको मैंने ले लिया हाइट। ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक्वेरियम आपको बनाना है ना, तो आपको बेस लेना पड़ेगा। बेस मतलब ये वाला, नीचे वाला बात कर रहा हूँ। अगर आप नीचे वाला लोगे ना तो इसका एरिया कवर करना पड़ेगा। तो बेस मैंने ले लिया, तो बेस क्या हो जाएगा, बेस ये रेक्टेंगुलर बेस है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बी इंटू एल, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। बहुत अच्छा। लेंथ हमारा कितना है, 80 है, और ब्रेड्थ हमारा कितना है, 30। तो 30 इंटू 8 हमारा कितना हो गया, 2400। ठीक है सर, क्लियर हो गया। साइड फेसेस, साइड फेसेस कौन सा साइड बोल रहा है, ये साइड वाला, ये साइड, दोनों साइड भी होना चाहिए, है ना। ये दोनों साइड, अगर ये दोनों साइड का बात कर रहे हो तो ये क्या, ये दोनों साइड के लिए क्या आएगा, एक तो आपका ब्रेड्थ आएगा और दूसरा वाला हाइट आएगा। तो साइड फेस, ये साइड फेस, अगर हम साइड फेस का बात कर रहे तो साइड फेस, टू साइड फेस आपका दो, एक नहीं दो है। तो ये आपका आ गया बी, और ये आपका आ गया बी, ये आपका आ गया बी, बी और एच आएगा, और ये बी, ये वाला फॉर्मूला होगा बी इंटू एच, बी इंटू एच। और ऐसा कितना आ रहा है आपका, ऐसा 2 आ रहा है, तो 2 इंटू बी इंटू एच होगा। 2 इंटू बी आपका कितना है, 30, और ये कितना होगा, 40। 30 इंटू 40, 1200, और ये वाला हो जाएगा आपका 24। बहुत अच्छा। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। एंड द बैक फेस आर टू बी कवर्ड, बैक फेस भी कवर करना है। तो अगर आपको बैक फेस अगर कवर करना है तो इसका मतलब ये वाला हो जाएगा आपका एल, है ना सर। ये वाला कितना हो जाएगा आपका एल, ये अगर ये एल है तो ये बैक फेस, ये वाला इसका बात कर रहा है, ये बैक फेस वाला, ये आपका एल भी आएगा। और अगर ये एच है तो ये भी एच आएगा। तो बैक वाला के लिए क्या आएगा, एच भी आएगा और एल वाला भी आएगा। तो बैक फेस के लिए आपका आएगा, आपका एच आएगा और एल आएगा। एच है कितना आपका, एच है आपका 40, एल है आपका 80, ये हो गया 32। टोटल अगर आपने ऐड किया तो दैट इज़ माई 8000, दैट इज़ माई 24 24 48 48 प्लस 32 80। बहुत अच्छा, आंसर इज़ माई 8000। उम्मीद है ये वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना सर। तो चलिए फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 97, फाइंड द हाइट ऑफ ए सिलेंडर हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर एंड टोटल सरफेस एरिया इज दिस। फॉर्मूला देखिए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर प्लस एच प्लस आर। इसको आपको याद करना पड़ेगा, मैं कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा, फॉर्मूला वेस्ट मेंसुरेशन का है, और मेंसुरेशन आपको पूरा अच्छे से याद करना पड़ेगा। तो अगर हमने यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर अगर मैंने बोला 2 पाई आर एच प्लस आर, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हमारा क्या है, यहाँ पे 968 है। 2 पाई का वैल्यू हो जाएगा 22/7, रेडियस हमारा कितना है यहाँ पे 7, एच प्लस आर, एच हमारा कितना है, हमें एच टोटल फाइंड द हाइट तो हमें निकालना है, और रेडियस दिया हुआ 8, रेडियस हमें निकालना है। रेडियस हमारा क्या है 7, तो ये वाला 7 कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 968, 2 इंटू 22 हो गया 44, और ये हो गया एच प्लस 7। तो 968 को अगर हमने 44 से डिवाइड किया, ये वाला हो जाएगा एच प्लस 7। तो इसको आप डिवाइड कर दीजिए। 968 को अगर हमने 968 को 44 से डिवाइड किया, ये जाएगा 28, 2 टाइम्स 40 88, ये वाला हो गया 22, ये जाएगा आपका 22। तो 22 इक्वल्स टू एच प्लस 7, एच हमें निकालना है। तो 22 माइनस 7 इज माई एच, 22 माइनस 7 इज माई 15। तो आपका हाइट कितना आ जाएगा सर, 15 आ जाएगा। बहुत अच्छा,
उम्मीद है आपको ये भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है सर, चलिए फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिए हम आगे बढ़ रहे हैं। आपका आगे क्या बोल रहे हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 98। यह हम आपको ऊपर छोड़ेंगे, या आप करेंगे, या आसान कॉन्सेप्ट है। मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दूंगा, कैलकुलेशन आप करेंगे। ये आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर हमें क्या बोल रहे हैं। कभी भी जैसे कि मान लीजिए मैंने आपको बोला 1/2 और इसका पावर अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करने के लिए कुछ मत कीजिए, अंदर वाला जो नंबर होगा, अंदर में जो नंबर होगा, अंदर वाला नंबर को उल्टा कर दीजिए। अगर 1/2 है तो उसको उल्टा करूँगा तो 2 हो जाएगा और पावर हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ये होता है हमारा कॉन्सेप्ट। पावर अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव बनाने के लिए उसको उल्टा कर दीजिए, बात ख़त्म। तो 1/3 पावर 2, तो उसको मैंने पॉजिटिव करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको उल्टा कर दिया तो 3⁻²। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। तो अगर मैंने इसका पावर अगर पॉजिटिव करना है तो 2 का पावर हमने करना है पॉजिटिव, तो मैंने 2 को कर दिया उल्टा और पावर बन गया मेरा पॉजिटिव। प्लस फिर इसका भी वही कॉन्सेप्ट, वो पावर को करना है पॉजिटिव, अंदर वाला पार्ट को कर दीजिए उल्टा, तो ये वाला हो गया 42। बहुत अच्छा। 3 मतलब 3⁻², मतलब 3 × 3 हो जाएगा 9, माइनस 2³ मतलब हमारा 8, 4² मतलब 16, 9 - 8 1, 1 + 16 हो गया 17। ये वाला हमारा आंसर आ रहा है 17। क्या हम कहीं गलत कर रहे हैं क्या? इसका आंसर मैच नहीं हो रहा है। तो मेरे हिसाब से आंसर तो ये कोई डिवाइड तो नहीं है। हाँ, ये प्लस नहीं होगा, ये डिवाइड होगा आई गेस। तो देख लीजिए अगर हमारा 16, हाँ ये डिवाइड होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे गलत वो लिया है, हमने यहाँ पे गलत मतलब वो साइन लिया है। ठीक है, ठीक है, करेक्ट कर लेते हैं। जब हमारा ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है PDF बनाते टाइम, इसको देखने में हमें प्लस दिख रहा था, सॉरी। तो ये वाला हो गया हमारा डिवाइड, ये वाला हो गया डिवाइड। तो यहाँ पे हमारा है 1/16। हमने आपको बोला था कहीं पे भी अगर आपको डिवाइड दिख रहा है ना, आप प्रोडक्ट में चले जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन डिवाइड के बाद जो नंबर होगा ना उसको आप उल्टा कर दीजिए। उसको उल्टा करूँगा तो 1/16। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट है कि कोई नंबर आप डिवाइड से प्रोडक्ट में जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डिवाइड के बाद वाला नंबर उल्टा हो जाएगा, दैट बिकम्स 1/16। कोई ऑप्शन है क्या? हाँ जी, ऑप्शन इज़ माई डी। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा, है ना सर। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 99। अब ये जब आ रहे हो आप यहाँ पे 99 पे, तो ये वाला क्वेश्चन आप देख के ही आप डर जाएंगे। देखिए हमने आपको बार बार बोला कि ये वाला क्वेश्चन, ये हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। ये एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन हमने आपको करवाया, DHS में करवाया। DHS में अभी जो 24 अप्रैल को जो एग्ज़ाम हुआ था ना, सेम क्वेश्चन डिट्टो पूछा गया। और ये पेपर कौन सा है? 2018 का अकाउंट असिस्टेंट का पेपर है। देखिए बस सेम वही चीज़ हमने आपको बोला, इसलिए बार बार हमने आपको बोला सबसे ज़्यादा स्ट्रेस देना है किसी टॉपिक में, वो है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो इसमें मैं बाई ऑप्शन जा रहा हूँ। मैंने आपको वहाँ पे बताया था, आप कुछ मत कीजिए, बाई ऑप्शन पुट कीजिए, जो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है दैट इज़ योर आंसर। तो ये वाला हो गया हमारा 99। अगर 99 का हम कर रहे तो मान लीजिए ये वाला हमारा दिया हुआ है, एम का वैल्यू, हमें एम का वैल्यू निकालना है ना। हम एम का वैल्यू पुट करते हैं, कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। -3, एम का वैल्यू मैंने पुट किया 1, तो 1 + 1 इंटू -3⁵ देखते हैं कि -3⁵ आ रहा है कि नहीं। तो -3⁵ 1 + 1 2 इंटू -3⁵ इतना आसान है। आपको क्या कॉन्सेप्ट पता है? x⁴m इंटू x⁴n, इसका फॉर्मूला हो जाएगा x⁴m + n। ठीक है, तो अगर x⁴m + n हो रहा है तो इसका मतलब -3⁵m + n मतलब 2 + 5 -3⁵7 मेरा आंसर आ रहा है। क्या आंसर मैच हुआ? हाँ जी, आंसर मैच हो गया। कौन सा वैल्यू पे मैच हुआ? 1 पे मैच हुआ। तो इसका मतलब आंसर हो गया हमारा 1। उम्मीद है आपको ये वाला पूरा समझ में आ गया होगा। अभी हम लास्ट क्वेश्चन 100 में आ रहे। देखिए क्वेश्चन नंबर 100 क्या बोल रहा है। 100 में क्या बोल रहा है आप ये देख लीजिए। क्वेश्चन में बोला, इससे आसान क्वेश्चन और शायद हिस्ट्री में नहीं हो सकता है। मास ऑफ अर्थ दिया हुआ है, आपको फिगर देख कर डरा रहा है और आपको वैल्यू देख कर डरा रहा है और कुछ नहीं। आपको मास ऑफ अर्थ दिया हुआ है। आपको क्या दिया हुआ है? मास ऑफ अर्थ। मास ऑफ अर्थ कितना है? 597 इंटू 10⁻24 दिया हुआ है। एंड मास ऑफ मून, और मास ऑफ मून का कितना दिया हुआ है?
7.35 इंटू 10⁻²2। और आपको बोल रहा है व्हाट इज़ द टोटल मास, मतलब दोनों को ऐड करना है। अगर आपको दोनों को ऐड करना है तो क्या दोनों का यूनिट सेम है, क्या दोनों का पावर सेम है क्या? देखिए मेरा पावर दोनों का सेम नहीं है। यहाँ पे है 10⁻, यहाँ पे है 10⁻24 और यहाँ पे है 10⁻22। तो मैं उसको सेम पावर, पहले तो पावर उसको मैं सेम बना लेता हूँ। अगर मैंने इसको सेम पावर बना लिया तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 5 इंटू 10⁻22 चाहिए ना। हाँ जी 10⁻22 चाहिए, मैंने 10⁻22 लिख दिया। लेकिन ओरिजिन ही है कितना 24, मतलब और ज़्यादा 2 चाहिए, तो 10⁻2 है ना। और नीचे हमारा कितना है, तो इसको मैं अगर सॉल्व करूँगा तो दैट बिकम्स 5⁻97, मतलब यहाँ पे 5⁻97 को मैं क्या लिख सकता हूँ 5.597 पॉइंट के बाद दो डिजिट है, तो ये वाला हो जाएगा 100 इंटू 10⁻22 इंटू 10 स्क्वायर मतलब 100, तो 100 गेटिंग कैंसिल, तो वैल्यू कितना आ गया ना 597 इंटू 10⁻22। दोनों को ऐड कर दीजिए, बात ख़त्म। तो मास ऑफ अर्थ हमारा कितना आया सर 597 इंटू 10⁻22, और मास ऑफ मून कितना है हमारे पास है 7.35। कितना है हमारे पास 7.35 इंटू 10⁻22। क्या दोनों का सेम आया? हाँ जी आया। 0.35 इंटू 10⁻22, 7 + 7 4, कैरी 1, 9 + 1 0, 5 + 1 6, 60 पॉइंट, बस दोनों को ऐड ही करना था और कुछ नहीं। आंसर इज योर ए। उम्मीद है आपको ये वाला कॉन्सेप्ट पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमने पूरा कोशिश की आपको पूरा डिटेल्स कॉन्सेप्ट के साथ, शॉर्ट ट्रिक के साथ हम आपको ये टॉपिक समझाएं। उम्मीद है आपको पूरा डिटेल्स में समझ में आ गया होगा। आप पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद आप डिटेल्स चेक कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलिए, ताकि हम आपको कमेंट्स में हम आपको हेल्प कर पाए। उम्मीद है आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये पूरा सीरीज़, ये वाला हमने पूरा मैथ्स कंप्लीट करा लिया 2 सीरीज़ के साथ। अगर आप चाहते हैं कि आगे हम आपका ऐसे ही हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम आपके साथ लेके आए, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलिए। हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और हम आपके साथ शेयर करेंगे, हम आपके साथ डिटेल डिस्कस करेंगे। ठीक है सर, उम्मीद है आपको ये वाला लेक्चर अच्छा ही लगा होगा। तो जिन लोगों ने अगर ये चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया, आप सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लीजिए, ताकि आने वाला जो भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है वो आप सबको मिलता जाए। ठीक है सर, तो चलिए हम आपसे विदा लेते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।